कभी कभी एक जिंदगी को बचाने के लिए पूरा शहर ठहर जाता है। हॉस्पिटल, पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोल और इससे जुड़ा पूरा प्रशासन सब मिलकर खड़े हो जाते हैं सिर्फ एक इंसान की जान बचाने के लिए। इसी कोशिश का नाम है ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर एक स्पेशल रूट होता है जो दो अस्पतालों के बीच बनाया जाता है। एक अस्पताल जहां किसी मरीज का अंगदान किया जा रहा हो और दूसरा वह अस्पताल जहां इस दान किए गए अंग को लगाया जाना है किसी मरीज को। इन दोनों अस्पतालों को कनेक्ट करने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है पूरी तरह से, जिससे उस रोड पर एम्बुलेंस जब अंग को ले जा रही हो तो किसी तरह का ट्रैफिक ना मिले और जल्दी से जल्दी दान किए हुए अंग को ज़रूरतमंद मरीज के अस्पताल में पहुंचाया जा सके। इस दौरान उस रास्ते पर एक एम्बुलेंस और दो सुरक्षा वाहन एक साथ चलते हैं जो रास्ते बनाता हुआ चलता है। जब किसी मरीज की ज़िंदगी खतरे में होती है, जब उसके मौत और जीवन के बीच एक एक सांस भारी हो रही होती है, उस समय उसका इलाज कर रहा डॉक्टर नहीं बल्कि पूरा सिस्टम उस जंग का हिस्सा बन जाता है। हर कोई उसकी सांस को बचाने की जुगत में जुट जाता है। हालांकि दिल का मामला कमज़ोर होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ग्रीन कॉरिडोर दिल के मरीजों के लिए बनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर शाद जो खुद भी हार्ट सर्जन हैं, कई हार्ट ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, वह कहते हैं कि मृत इंसान के शरीर से दिल को निकाल कर जिसके शरीर में उसे लगाना है पूरा समय 4.5 घंटे का होता है। डॉक्टर ने हमें बताया कि किस तरह से एक दिल कितना फ्रजाइल होता है और इसे दूसरे के मरीज के दिल में धड़कने के लिए कितने समय की ज़रूरत होती है। सब मिलकर इसी दिल को बचाने में जुट जाते हैं जहाँ सिर्फ एक ही मंजिल होती है, वो है जिंदगी। एक सीमित समय होता है जितनी देर में डोनर से हार्ट निकालना और रिसिपिएंट में हार्ट लगाकर उसको ब्लड सिस्टम से कनेक्ट करना, वो एक सीमित समय होता है। वो भी ज़्यादा लांघना नहीं चाहिए क्योंकि उसके कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण, वो शरीर में हार्ट ही है। हार्ट को हम जनरली चाहते हैं कि 4.5 घंटे में डिस्कनेक्ट होने के बाद, डोनर से डिस्कनेक्ट होने के 4.5 घंटे के अंदर अंदर हम लोग चाहते हैं कि वो रिसिपिएंट की ब्लड सप्लाई से कनेक्ट होकर उसको ब्लड सप्लाई फिर से मिलने लग जाए। इस तरह से आप देखें तो किडनी में 24 घंटे तक का टाइम लिया जा सकता है और कॉर्नियाज वगैरह में उसमें तो कुछ कुछ दिनों तक कॉर्निया को स्टोर किया जा सकता है यूज करने से पहले, क्योंकि कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई ऐसा इतनी ज्यादा नहीं रहती। हालांकि महादान तो आँख के दान के लिए भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कई दिन तक का समय आप रख सकते हैं। किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए 24 घंटे का समय भी मिलता है, लेकिन सबसे फ्रजाइल, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, दिल का मामला होता है। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, प्रशासन हो, अस्पताल हो, सभी के लिए एक एक मिनट भारी पड़ते हैं। वो एक एक सेकंड को काउंट करते हैं। सोचिए, जो सफ़र आम तौर पर 5 घंटे में पूरा होता है, वो सिर्फ 1 घंटे 17 मिनट, कभी 15 मिनट, यही है वो ग्रीन कॉरिडोर जहाँ हर एक सेकंड एक जान बचाने की उम्मीद से जुड़ा होता है। और जैसे ही ऑर्गन अस्पताल पहुँचता है, डॉक्टरों की टीम तुरंत नई जिंदगी देने में जुट जाती है। हमने बात की डॉक्टर साद से, जिन्होंने पिछले दिनों एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया। वह बताते हैं, ट्रांसप्लांट करने में एक इंडिविजुअल नहीं रहता है, चाहे सर्जन इस टीम को लीड करते हैं, पर इस टीम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और उन सबका इसमें होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बात शुरू होती है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से, कि जो कोऑर्डिनेट करते हैं डोनेशन और रिसिपिएंट को, और जो ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो फ्लाइट्स का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। आप नेशनल लेवल पर देखें तो CISF के लोग जो एयरपोर्ट्स को मैनेज करते हैं, उन लोगों का इसके अंदर इन्वॉल्व होना आवश्यक हो जाता है। जो एयरलाइन स्टाफ है उनका इन्वॉल्व होना आवश्यक हो जाता है। तो कई चीजें होती हैं जो इस चीज के अंदर प्ले करती हैं। पर एक बार जब आप अस्पताल के अंदर देखें तो कार्डियक सर्जन इस चीज को लीड करेंगे,
मगर एक कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, सर्जिकल स्क्रब नर्सेज, टेक्नीशियंस, ये सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंटेंसिव केयर की नर्सेज होती हैं, बाकी पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, और हमारे लैब की फैसिलिटीज जो है वो सब अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो ये सब लोग मिलते हैं, तब जाकर इस तरह का कोई भी प्रोग्राम वो सक्सेसफुल होता है। क्या आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है? तो डॉक्टर ने हमें बताया कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट चैलेंजिंग अवश्य है, और ये चैलेंजेस आप एक बार एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद जो पेशेंट के लिए जो एक लाइफ चेंज होती है वो इतनी अच्छी होती है कि आप उसके कारण डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम, डे एंड नाइट काम, वो सारा कुछ करने को इसलिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं क्योंकि पेशेंट की लाइफ में एक अचानक बहुत बड़ा चेंज इम्प्रूवमेंट की तरफ आ जाता है। मैचिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच्ड होना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि पेशेंट का बॉडी साइज और डोनर का बॉडी साइज वो नियरली सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि यदि पेशेंट रिसिपिएंट आपका बहुत भारी भरकम हो और डोनर छोटे कद काठी के हो, तो वो जो छोटे कद काठी का जो हार्ट होता है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो बड़े रिसिपिएंट के बॉडी के लिए एडिक्वेट काम कर पाए, तो उसमें हार्ट फेलियर फिर से जल्दी हो जाता है। इस कारण से कद काठी का मैच ये एक बहुत आवश्यक चीज है। एक मृत व्यक्ति अपने अंग दान करके कम से कम 8 जिंदगियां बचा सकता है, लेकिन इसके बीच बड़ा चैलेंज है कि ये होता कैसे, किस मरीज का अंग दान हो सकता है। तो सबसे पहली सावधानी तो ये कि जो रिसिपिएंट है, जिनको हृदय की आवश्यकता है, उनमें कोई ऐसा रोग नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण ट्रांसप्लांट करने में या ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने में दिक्कत हो। इसमें मेनली आप देखिएगा कि मेजर तरह के इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, कोई मेजर तरह के कैंसर्स नहीं होने चाहिए, और कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिसके कारण हार्ट के अलावा ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता हो। डॉक्टर ने इंसानियत के सबसे बड़े उपहार के बारे में हमें बताया, और ऐसी ही कोई और खबर आपको चाहिए जिंदगी से जुड़ी तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में आएँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और हमें बताएं कि आपको और क्या जानना है, और हम हर एक खबर के साथ आपके पास आएंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल करते रहना होगा और देखते रहना होगा द हेल्थ साइट।